हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर फर्स्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर फर्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन होते क्या हैं और देखते हैं इन डिटेल। So transaction, it is the process of buying and selling of goods and services on the basis of cash or credit। देखिए ट्रांजैक्शन कुछ भी होता है, जैसे आप मार्केट से कुछ भी सामान लाते हो तो आप कैश पे लाते हो या क्रेडिट पे लाते हो। कैश मीन्स आप तुरंत पैसे दे देते हो और क्रेडिट मीन्स आप पैसे बाद में दोगे। ओके, कैश मतलब पैसे आप दे दोगे और क्रेडिट मतलब आपको थोड़ा वक्त चाहिए। आगे देखते हैं। सो देयर आर टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, बायर एंड सेलर। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बायर खरीदने वाला, सेलर मीन्स बेचने वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैश ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? इन कैश ट्रांजैक्शन सेलर सोल्ड द गुड्स टू द बायर एंड सेलर रिसीव द क्विक कैश फ्रॉम द बायर। तो कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सेलर कोई भी गुड्स होता है या सर्विस होती है सेल करता है बायर को और तुरंत उसे मिलते हैं पैसे, उसे कहते हैं हम लोग कैश ट्रांजैक्शन। सो देयर इज नो चांसेस ऑफ बैड डेट। सो देयर इज नो चांसेस ऑफ बैड डेट मीन्स अगर आपको तुरंत पैसे मिल गए तो बायर आपके पैसे लेके भाग नहीं जाएगा। तो देयर इज नो चांसेस ऑफ बैड डेट। बैड डेट मीन्स क्या होता है, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। ऐसा पैसा जो आपका डेटर आपको नहीं देगा वो लेके भाग गया, ऐसा कैश ट्रांजैक्शन में होता नहीं है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट पूरा कैश मिल गया। तो कैश ट्रांजैक्शन में रिस्क नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे। फिर बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है। याद रखिए, क्रेडिट मीन्स होता है उधार। मतलब आपने किसी को माल बेचा पर आपने कुछ पैसे लिए या कुछ पैसे नहीं लिए या आपने कुछ भी पैसे नहीं लिए, डिपेंड करता है आपके और उसके रिलेशन के ऊपर। तो देखते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन डिटेल। इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन सेलर सोल्ड द गुड्स टू द बायर बट सेलर डिडंट रिसीव द फुल कैश। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि सेलर को पूरा कैश मिलता नहीं है। सपोज आपने किसी को 5000 की गुड्स बेचे, उसने आपको सिर्फ 1000 रुपये दिए, तो कितने बाकी हैं? 4000। ओके, सो समटाइम ही रिसीव्ड सम पेमेंट फ्रॉम द बायर और मे बी नॉट। कभी कभी क्या होता है, सपोज आपने दो लोगों को कुछ गुड्स बेचे, ए को गुड्स बेचा और बी को गुड्स बेचा, 5000 के गुड्स दोनों के बेचे। सपोज ए ने आपको 1000 रुपये दे दिए तो उसके कितने बाकी है? 4000। और बी को भी आपने 5000 के गुड्स दे दिए पर उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में पैसा दूंगा। तो कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको कुछ पैसे मिलेंगे या कभी कभी मिलेंगे नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इन दिस केस समटाइम्स बायर विल नॉट पे द कैश, देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी होता क्या है, सपोज बायर ने आपको कैश पे नहीं किया तो आप उसको कॉल करोगे, क्या हुआ भाई, पैसे दे दे मुझे, कितना टाइम लगा रहा है। तो क्या होता है, सेलर और बायर में कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े होते हैं, कुछ तनाव बढ़ जाते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए मोस्ट ऑफ द सेलर क्या करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं। So to avoid all these issues, seller issued an instrument of credit. It's known as bills of exchange और promissory note। तो ये सब conflict, ये सब misunderstanding avoid करने के लिए सेलर एक तरकीब निकालता है। वो क्या सोचता है, मैं कुछ एक डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ या एक फॉर्म बनाता हूँ, मैं उसको इशू करता हूँ बायर को, तो उसी डॉक्यूमेंट को या उसी इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। ओके, एक्सचेंज मीन वर्ड क्यों यूज किया है, बिकॉज ट्रांजैक्शन दो पार्टी में होता है, सेलर एंड बायर में। एंड प्रॉमिसरी नोट मीन्स क्या होता है, प्रॉमिस मीन्स वचन, मतलब बायर आपको प्रॉमिस करेगा कि वो इन फ्यूचर आपको सो एंड सो अमाउंट पे करेगा। सो टू द बायर इन इंडिया द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज हंडीज। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ जाएगा कि इंडिया में उसे क्या कहते हैं। इंडिया में उसे कहते हैं हंडीज। बढ़ते हैं आगे। देखिए जस्ट मैंने आपको एक ड्राइंग बनाया है, उसके लिए सपोज दो है सेलर, एक है रमेश और एक है सुरेश। अगर आपको दिखता होगा ड्राइंग में, रमेश ने माल किसको बेचा, सुरेश को। कितने का माल बेचा, देखो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। सपोज आप रमेश हो, अज्यूम कीजिए आपने एक आपका दोस्त है, उसको माल कितने का बेचा, 10,000। तो आप बन गए सेलर, रमेश बिकम सेलर एंड सुरेश बन गया बायर। तो रमेश बन गया सेलर, सुरेश बन गया बायर। तो रमेश को और एक नाम आएगा सेलर, और सेलर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्या बोलोगे, क्रेडिटर। अज्यूम कीजिए आपने अपने फ्रेंड को, सुरेश को माल बेचा, कभी ना कभी सुरेश आपको पैसा देगा। द पर्सन टू हुम वी हैव टू पे द सम अमाउंट ऑफ मनी, उस व्यक्ति को हम कहते हैं क्रेडिटर। बरोबर।
ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। आपको कभी ना कभी सुरेश से इन फ्यूचर पैसा लेना है, तो सुरेश आपके लिए क्या है? डेटर। डेटर मीन्स क्या होता है? द पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव टू रिसीव द मनी, इट्स कॉल्ड डेटर। तो याद रखिए सेलर और बायर, सेलर का नया नाम आएगा यहाँ पे क्रेडिटर और बायर का नया नाम आएगा यहाँ पे डेटर। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आपको टेंशन नहीं होता, आपका पैसे फुल मिल जाते हैं, पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है चांसेस ऑफ बैड डेट। तो आपको डाउट है आपके दोस्त सुरेश के ऊपर कि वो पैसा देगा या नहीं देगा, तो आप क्या बोलते हो? एक काम कर, मुझे एक रिटर्न प्रॉमिस बना के दे। रिटर्न प्रॉमिस मतलब लिखित, और ऑलरेडी हमने कहा कि उसको हम क्या कहेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। मतलब लिख के दे कि मैं तुम्हें, मतलब रमेश को, कभी ना कभी इस डेट के ऊपर इतना मनी पे करूंगा एज अ एविडेंस। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये होती क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ओके, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है कि ये एक्ट कभी निकला है। बात करते हैं नेगोशिएबल वर्ड की। अभी नेगोशिएबल मीन्स क्या होता है? जो इजीली ट्रांसफरेबल होता है। मतलब सपोज अगर आपके पास 100 रुपये की नोट है, तो आपने अपने दोस्त को दी, दोस्त ने दूसरे दोस्त को दी, उसने दूसरे को दी, तो ये होता है ट्रांसफर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इजीली यहाँ से वहाँ आप फर्स्ट पार्टी टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ ट्रांसफर कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मैंने कहा राइटिंग में होना चाहिए एज ए एविडेंस के लिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर। तो इसमें साइन कौन करेगा? जो बिल बनाता है वो साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे और सर्टन सम ऑफ मनी, उसमें क्या लिखा जाएगा कि हमें इतना पैसा आपको पे करना है या आप जिसे बताएंगे हमें उसे पे करना है। ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सपोज आपका दोस्त का नाम है सुरेश। सुरेश ने क्या कहा कि मुझे पैसे दे दे, पर जब ड्यू डेट की बात है, जिस दिन आपको पेमेंट करना है, तो सुरेश ने कहा मुझे मत दे, मेरे डैडी को पैसे दे दे। मतलब जो आपको कहेगा कि पेमेंट मुझे मत दे, पेमेंट उसको दे दे, उसे हम कहेंगे पेई। ओके, सो सर्टन पर्सन टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है फॉर्म। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फीचर्स मीन्स इसकी खूबियां क्या क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा और देखते हैं। फर्स्ट है इट शुड बी इन राइटिंग। याद रखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये राइटिंग में ही होना चाहिए। क्यों? एविडेंस के लिए, सबूत। नेक्स्ट है इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक स्टैम्प बनता है, उसके सिवा वो वैलिड माना नहीं जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इट मस्ट बी डेटेड। हर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक ना एक डेट होनी चाहिए, किस डेट के ऊपर इशू किया, आप किस डेट के ऊपर पेमेंट करने वाले हो वो। इट मस्ट बी कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। इस पर ये वर्ड जरूर होना चाहिए, ऑर्डर टू पे, मतलब हमें इतना पे करना है। नेक्स्ट द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक रिलेटेड टर्म होनी चाहिए। फिर नंबर 6, द अमाउंट मस्ट बी पेबल आइदर टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर टू द बियरर ऑफ द बिल। सपोज आपको पे करना है रमेश को, रमेश ने कहा क्या मुझे मत पे कर, मेरा एक दोस्त है राहुल, उसे पे कर। मतलब आप वो जिसे कहेगा आप उसे पे करोगे, उसे या किसी थर्ड पार्टी को, डिपेंड करता है आपको पे ही क्या बोलता है वो। नंबर 7 है इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। और जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाओगे उसके ऊपर जो भी बनाता है उसकी साइन होनी कंपलसरी है। बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर मीन्स क्या होता है? जिसने माल बेचा, सेलर बोलिए, क्रेडिटर बोलिए, ड्रॉवर बोलिए, ये सब एक ही इंसान के नाम है। देखते हैं डिटेल में। सो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक्स द बिल एंड साइन ऑन इट। ड्रॉवर वो व्यक्ति होता है जो बिल बनाता है और उसके ऊपर साइन भी वही करता है। ओके, ही इज अ क्रेडिटर। वो क्या होता है? क्रेडिटर, बिकॉज सामने वाले को हमें पैसा कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। आगे, हु हैज राइट टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर फॉर द, ओके, तो कभी ना कभी हमें पैसा वसूल करना है डेटर से। फॉर द इंस्ट्रूमेंट इट्स कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। याद रखिए ड्रॉवर के लिए उस फॉर्म को हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि बिल का पैसा वो रिसीव करने वाला है। रिसीवेबल मतलब आज ना कल, कभी ना कभी उस बिल का पैसा आने वाला है। आगे जाते हैं। बिकॉज ही हैज राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल, उसे अधिकार होता है पैसा रिसीव करने का।
सो ड्रॉवर इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर। तो ड्रॉवर का और एक क्या नाम है? क्रेडिटर बोल सकते हैं आप, मेकर या प्रोमिसर। ये जितने भी नाम मैंने आपको बताइए आप आ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ओके, तो हमने क्या सीखा? ड्रॉवर मीन्स का क्या होता है? जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम क्रेडिटर भी कहते हैं, उसे इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, वो फॉर्म उसके लिए होता है बिल्स रिसीवेबल। और जो नाम मैंने आपको बताया क्रेडिटर, मेकर एंड प्रोमिसर, ये सभी नाम ड्रॉवर के हैं। ओके, अब बात करते हैं ड्रॉवी क्या होता है। ड्रॉवी मीन्स क्या होता है? जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है। जैसे रमेश ने माल बेचा था सुरेश को, तो रमेश है हमारा ड्रॉवर और सुरेश है हमारे लिए ड्रॉवी। और देखते हैं इन डिटेल। सो ड्रॉवी इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है वो होता है ड्रॉवी। ही हैज़ टू एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम। ही हैज़ टू एक्सेप्ट द बिल मतलब एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? सपोज आपने आपके दोस्त के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, आपने बोला कि ये देख चेक कर सब डिटेल्स प्रॉपर है कि नहीं, वो अपना नाम देखेगा, अमाउंट देखेगा, कब पे करना है वो डेट देखेगा, वो सब चेक करके उसे कहते हैं एक्सेप्ट, मतलब प्रॉपर वो चेक करेगा। ओके, आगे ही इज अ डेटर हु हैज़ टू पे द मनी टू द क्रेडिटर। वो होता है डेटर। ड्रॉवी का और एक क्या नाम है? डेटर, बिकॉज कुछ ना कुछ वो अमाउंट वो पे करेगा किसको? क्रेडिटर को, मीन्स ड्रॉवर को। आगे फॉर द ड्रॉवी द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। ड्रॉवी के लिए वो इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं हम उसको? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्यों? क्योंकि ड्रॉवी को कभी ना कभी उस बिल का पैसा पे करना है। ओके, आगे सो बिकॉज ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। सो ड्रॉवी इज ऑल्सो नोन एज, ड्रॉवी को भी बहुत सारे नाम है। क्या नाम है? पहला डेटर, एक्सेप्टर और प्रोमिसी। ये नाम भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। पेई। अब पेई क्या होता है? मैंने ऑलरेडी कहा आपको। सपोज आपने बिल ड्रॉ किया आपके दोस्त सुरेश के ऊपर। सुरेश ने कहा कि मुझे मत पे कर, राहुल को पे कर, जो भी पैसा मुझे तो देने वाला है वो। तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे पेई। ओके, देखिए पेई इज अ पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। पेई वो व्यक्ति होता है जिसे हम पेमेंट करेंगे। द पेई मे बी द ड्रॉवर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी। कभी कभी क्या होता है? पेई ड्रॉवर भी होता है या कभी कभी थर्ड पार्टी भी हो सकता है जिसे वो बोलेगा वो। बात करते हैं ड्राफ्ट मीन्स क्या होता है? अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इट्स कॉल्ड ड्राफ्ट। सपोज आपने बिल ड्रॉ किया आपके दोस्त के ऊपर, आपने उसको बिल दे दिया, बिल देके 2 दिन हो गए, अभी तक बिल उसके ड्रॉ में पड़ा है, उसने अभी तक उसको चेक नहीं किया, मेरा नाम है कि नहीं, डिटेल्स है कि नहीं, प्रॉपर उसने चेकआउट ही नहीं किया, वैसे के वैसे पड़ा है, तो उसके ऊपर अभी तक एक्सेप्टेड वर्ड का स्टैम्प या वर्ड लिखा नहीं है, तो ऐसे बिल को हम कहेंगे ड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट मीन्स क्या होता है? जब ड्रॉवी आपको प्रॉमिस करेगा कि मैं इस दिन आपको पैसा दूंगा, मतलब हम बोल सकते हैं उसको मुहूर्त डेट। ओके, दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट। सो ऑन द डेट व्हेन द ड्रॉवी मेड द पेमेंट ऑफ द बिल, ऐसा दिन जब ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा पे करेगा उसको हम कहेंगे ड्यू डेट। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 2 टाइप की ड्यू डेट होती है। पहला है नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, इसमें क्या होता है देखिए, ऑन ड्यू डेट विच इज कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग ग्रेस डेज। ऐसी डेट जिसमें हम लोग ग्रेस डेज, ग्रेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ओके, और एक्स्ट्रा डेज हम ऐड कितने करते हैं? 3 दिन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो टू द पीरियड ऑफ द बिल इज नोन एज नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, तो याद रखिए नॉमिनल ड्यू डेट मतलब जिसमें ग्रेस डेज ऐड हम नहीं करेंगे। आगे देखते हैं लीगल ड्यू डेट। A due date which is calculated with adding grace days to the period of bill is known as legal due date। ऐसी डेट जिसमें हम लोग ग्रेस डेज ऐड करते हैं उसे हम कहेंगे लीगल ड्यू डेट। तो सिंपल याद रखिए, नॉमिनल में स्टार्टिंग में आता है नो, मतलब इसमें ग्रेस डेज हम ऐड नहीं करेंगे, और लीगल में आता है हमें ऐड करना पड़ेगा। और ग्रेस डेज मीन्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा डेज। कितने दिन देते हैं हम लोग? 3 दिन। ओके, आई होप आपको टाइप्स ऑफ डेट का यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जाते हैं आगे, बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की। बिल्स रिसीवेबल होता क्या है? बिल्स रिसीवेबल मीन्स मैंने कहा बिल्स रिसीवेबल कौन बोलता है? ड्रॉवर। मतलब ड्रॉवर के पास उस बिल का पैसा कभी ना कभी तो आने वाला है। और डिटेल में देखते हैं। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज बिल रिसीवेबल बाय द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। जो बिल ड्रॉ करता है उस बिल को वो कहेगा बिल्स रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल इज एन असेट्स फॉर द ड्रॉवर। वो ड्रॉवर के लिए क्या है? असेट्स। असेट मीन्स क्या है? संपत्ति। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी इन फ्यूचर ड्रॉवर के पास कैश आने वाला है। बात करते हैं बिल्स पेबल की।
बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज अ बिल्स पेबल बाय द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। जो बिल एक्सेप्ट करता है वो उसे कहता है बिल्स पेबल। ऑलरेडी हमने देखा बिल एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉवी। ओके, सो बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी फॉर द ड्रॉवी। लायबिलिटी क्यों? क्योंकि ड्रॉवी को कभी ना कभी उस बिल का पैसा ड्रॉवर को पे करना पड़ेगा। आगे, एक्सेप्टर। आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल ड्रॉवी बिकम एक्सेप्टर। जब भी ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट मतलब प्रॉपर वेरीफाई करेगा, वो बन जाएगा एक्सेप्टर। आगे जाते हैं, बात करते हैं ग्रेस डेज। मैंने ऑलरेडी आपसे बात की थी। नॉमिनल मतलब हम लोग ग्रेस डेज ऐड नहीं करेंगे, और लीगल ड्यू डेट मतलब हम जिसमें ग्रेस डेज ऐड करेंगे। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 3 एक्स्ट्रा डेज अलाउड बाय द लॉ। देखिए, ये 3 एक्स्ट्रा डेज अलाउड कौन करता है? ड्रॉवर करता है? नहीं, ये आपको एक नियम है जो किसने दिया है? लॉ ने। ओवर एंड अबव द टर्म बिल ऑन द ड्रॉवी, इट इज एन ऑर्डर टू मेक द अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल। अभी होता क्या है, कभी कभी ड्रॉवी के पास पैसे नहीं होते, तो वो कुछ दिन मांगता है आपसे कि थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा डेज बढ़ा के दो, तो उस दिनों में वो अरेंजमेंट करता है कि आपको वो पैसे दे सके। सो दीज डेज आर नोन एज ग्रेस डेज। तो उन्हीं दिनों को कहा जाता है ग्रेस डेज, मीन्स एक्स्ट्रा डेज। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ बिल इज ड्रॉन ऑन 1 जनवरी, सपोज बिल कभी ड्रॉ किया है 1 जनवरी, एंड इट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मीन्स होता है ड्यू डेट, फॉर द 3 मंथ। देखिए, आपने किसी के ऊपर बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी को, और आपने उसको कहा कि कितने महीने दिए, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर दें। सो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी? कुछ कैलकुलेशन देखिए। 1 जनवरी, अगर आप 1 जनवरी में 3 मंथ ऐड करेंगे तो कितना? जनवरी टू फरवरी 1, फरवरी टू मार्च 2, मार्च टू अप्रैल 3, 1 अप्रैल। और ऑलरेडी मैंने कहा कि लीगल ड्यू डेट में हम 3 दिन ऐड करते हैं, तो 1 अप्रैल प्लस 3 डेज। बेटा ये देखिए, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 अप्रैल विल बी द ड्यू डेट। तो आपकी ड्यू डेट क्या बन जाएगी? 4 अप्रैल। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी। इसी को कहते हैं ग्रेस डेज। बढ़ते हैं आगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए नोट है, इफ द बिल ड्यू डेट अपीयर्स ऑन द नेशनल हॉलीडे। सपोज आपने किस पे बिल ड्रॉ किया और ड्यू डेट आने वाली है नेशनल हॉलीडेज के ऊपर, मतलब जैसे उन दिनों छुट्टी होती है पूरे देश को, लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। सो एक्चुअल ड्यू डेट विल बी द बिफोर द डे ऑफ नेशनल हॉलीडे। तो आपको क्या करना है, आपकी ड्यू डेट एक दिन पीछे लेनी है, या एक दिन पहले आपको उनसे पेमेंट लेना है। तो आपकी ड्यू डेट क्या बन जाएगी? देखिए, सो इट विल बी लाइक 26 जनवरी का बन जाएगा 25 जनवरी, 15 अगस्त का 14 अगस्त, और 2 अक्टूबर का 1 अक्टूबर को आपको पेमेंट लेना है। ओके, आई होप इतना क्लियर है। फिर बात करते हैं ऑनर ऑफ द बिल। ऑनर ऑफ द बिल मीन्स क्या होता है? जब ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा दे देगा, उसी को कहेंगे हॉनर, मतलब पैसा मिल गया ड्रॉवर को। देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी हॉनर्ड व्हेन इट्स एक्सेप्टर पे द अमाउंट ऑफ द बिल। एक्सेप्टर मतलब कौन? ड्रॉवी। जब भी ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा पेमेंट करेगा बिल का, उसको हम क्या कहेंगे? ऑनर ऑफ द बिल। सो टू द होल्डर ऑफ द बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी और ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन जब भी ड्रॉवी ड्रॉवर का पैसा पे करेगा, हम उस कंडीशन को कहेंगे ऑनर ऑफ द बिल। बात करते डिसऑनर ऑफ द बिल। अभी आप ही कॉमन सेंस लगाइए। ऑनर मीन्स पैसा मिलेगा, तो डिसऑनर मीन्स, यस यू आर राइट, डिसऑनर मीन्स पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर व्हेन इट्स एक्सेप्टर डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ द बिल। जब भी ड्रॉवी आपको पैसा पेमेंट नहीं करेगा, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डिसऑनर ऑफ द बिल। देखिए, सो टू द होल्डर ऑफ द बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी और ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन अगर ड्रॉवी ने आपको पैसा पेमेंट नहीं किया तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसऑनर। और पैसा पे किया तो उसको हम कहेंगे ऑनर ऑफ द बिल। ओके, आई होप डिसऑनर ऑफ द बिल तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी आपको डाउट्स होगा रिलेटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आपके सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अभी भी डाउट है। आई होप ये वीडियो उनकी मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। फिलहाल के लिए बाय।